ओके स्टार्ट। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए सभी। हाँ जी, सर भी आ गए हैं। 2 मिनट बस आपका इंतज़ार था, आप लोग आए नहीं थे। देखो जो जो अभी आ रहे हैं, बस वो आपके चक्कर में मैं लेट आया। आप आ जाओ तो फिर मैं भी आ जाऊँ, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो सब जानते हो कि गजब का टॉपिक है। कौन सा? तो कौन सा टॉपिक होता है? मैट्रिक्स, मतलब लुप्त संख्या, विलुप्त संख्या, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स, लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर, विलुप्त संख्या जो बोलते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक भी होता है। लेकिन अगर उस दिन अपनी किस्मत साथ दे, मैं किस्मत इसलिए बोलता हूं बच्चों कि एक चीज ध्यान ना, ये किस्मत जो है ना वो लास्ट पार्ट काम करती है, पहले मेहनत ही काम करती है। लेकिन आपको मैं इस टॉपिक को शुरू करूं उससे पहले इस टॉपिक के लिए एक खासियत बता दूं कि आपको एग्जाम में क्या करना है। क्लियर है सबको? सर जी मैं खेजड़ी पर बैठकर क्लास देख रहा हूं। रमेश कुमार, क्या बात है भाई, ध्यान से बैठना है क्योंकि ऊपर से जब लैंडिंग होगी तो अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान से बैठना अच्छे से। राम राम सर। हाँ जी जीतू, राम राम। राम राम गुरुजी, फ्रॉम द लैंड ऑफ बाड़मेर। ओहो तेजू जाट, बाड़मेर से आपको, उदयपुर से मेरा राम राम। और आज तो हेयर करने के बाद ऊपर टाट ज़्यादा दिख रही बच्चों, है ना। आज तो मैं ऐसे मुंडी ऊपर ही रखूंगा। चलो झालावाड़ से राम राम। हाँ जी सबको राम राम। जल्दी से जल्दी सबको भेजना। दीपक सिंह आ चुके हैं, वेरी गुड। प्रेम चौधरी हाय, वंदना, इट्स विनी, विनी हजरी। हाँ अब है तो है, इसमें क्या है, जिसके है वो बाल दिखाए, जिसके है वो दिखाए, जिसके नहीं है हम दिखा रहे हैं। ऐसे करके दिखाओ, देखिए एक बार। हाँ जी शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है वो पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये मैं जो कह रहा था उस पॉइंट पे आ जाता हूँ। सब आ जाओ जल्दी से। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट कह रहा था कि मैट्रिक्स का सवाल जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, चाहे, अच्छा यहां ना ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वो पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए नहीं है कि मैं सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं, मैं ऑल ओवर सब एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं। आप जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहो, लेकिन पॉइंट समझना क्या है। मैट्रिक्स का सवाल आप एग्जाम में 50वें नंबर पे करोगे। अगर आपके एग्जाम में 50 सवाल है ना, तो 50वें नंबर पे मैट्रिक्स को करोगे। उससे पहले मैट्रिक्स को हाथ मत लगाना। क्यों नहीं लगाना है, उसका कुछ रीजन है। मैंने थंबनेल पे एक सवाल डाला हुआ था, आप सबको पता है कि थंबनेल पे सवाल कौन सा था, आपने सबने देखा ही होगा। थंबनेल पे सवाल था ये वाला, 3 4 5 6 8 10 5 12 और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क था कि यहां पर कौन सा आंसर आएगा। अब मैंने बोला कि 50वें नंबर पे क्यों करना है, उसका रीजन है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका आंसर उन्होंने कैसे लिया होगा, इसको हमें निकालने में टाइम लग सकता है। एग्जाम वाले ने जो मैट्रिक्स लिए वो कौन से तरीके से लिए, उसमें हमें टाइम लग सकता है। तो आपको मैं बता दूं बच्चों, ये जो है वो आरएस 2016 में आई थी। कहां आई थी? आरएस में 2016 में आई थी। लेकिन बाद में इस पे लगाई गई रीड और इसको करवा दिया डिलीट। तो क्या लगा दी, इस पे रेट लगा के इसको डिलीट करवा दिया। रीजन क्या था? क्योंकि इसके जो ऑप्शन थे ना, इस ऑप्शन में 3 आंसर सही थे। तो इसका जो ऑप्शन है उसमें कितने आंसर सही थे? 3 आंसर सही थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 आंसर सही आपने दे दिया, तो फिर हम सही कौन सा करेंगे। अब मैं आपको पॉइंट सिखाता हूं, तो सुनना सब, ठीक है। अब आप सब सुनना ध्यान से, क्या पॉइंट है। अब इससे गड़बड़ किसके हुई, किस बच्चे के सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? जिस बच्चे ने इस सवाल को मेहनत से इधर इधर घुमा फिरा के सब तरफ से किया होगा, उससे इस पे कम से कम भी 2 से 3 मिनट दिए होंगे। तो 2 से 3 मिनट देने के बावजूद, 2 से 3 मिनट दिए ना, फिर भी लास्ट में जाके सवाल डिलीट हो गया, तो बच्चों आपको भले ही बोनस मिल जाए, लेकिन आपका टाइम तो कोई नहीं दे सकता ना वापस। तो मेन चीज बस यही है, आपका टाइम, वो जो टाइम वेस्ट हुआ ना वो कोई नहीं देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी मैट्रिक्स जो पढ़ाता हूं, जब भी पढ़ाता हूं यही बोलता हूं, सबसे लास्ट में क्या करो, मैट्रिक्स को। चलो शुरू करता हूं मैं अब टॉपिक। तो यहां पर मैट्रिक्स में हम कैसे क्या करेंगे, तो मैट्रिक्स में पहले कुछ बेसिक चीजें सिखा दूं आपको कि मैट्रिक्स में सबसे मेन तो क्या है, मैथ्स के रूल। मैथ्स के रूल क्या होते हैं? जिन बच्चों के पहाड़े, जिन बच्चों के स्क्वायर और जिनके क्यूब, ऑफलाइन क्लास में मैं हमेशा, जो बच्चे मुझे जानते हैं उन्हें पता है, ऑफलाइन क्लास में ये चीजें मैं हमेशा करवाता हूं। पहाड़े याद कर लो, वर्ग याद कर लो, क्यूब याद कर लो, क्योंकि बहुत काम आते हैं। उसके बाद जो गुणा भाग प्लस माइनस, जो प्लस माइनस ये डिवाइड होता है, ये सब करने की स्पीड होनी चाहिए। तो उस हिसाब से बनती है क्या, मैट्रिक्स बनती है। अब आते हैं यहां से शुरू करें और पहला सवाल ये, चलो शुरू करते हैं पहला सवाल। इसमें कोई नियम नहीं है बच्चों, एक चीज और ध्यान ना, ठीक है।
सर क्लासेस पे कल 12 घंटे की मैराथन क्लास है। बहुत अच्छी बात है, आराम से पढ़ना आप, ठीक है। 12 घंटे आप पढ़ना रेगुलर, तो देखना कैसे क्या मज़ा आता है। अपनी क्लास कल 8 बजे उम्र के सवाल, ठीक है, उम्र संबंधी जो सवाल है जो अपन ने पढ़े थे बीच में, कब 31 तारीख को छोटू के बर्थडे था, बर्थडे के दिन पढ़ा था अपन ने, उसका पार्ट अभी बाकी है। तो आयु संबंधी सवाल कल पढ़ेंगे अपन 8 बजे, ठीक है। पाए लागू सर जी, रॉकी खुश रहो खुश रहो। सर दिल्ली से नमस्कार, गिरधारी, अच्छा आप दिल्ली से हो क्या? हाँ जी गिरधारी, आपको भी नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, जल्दी आ जाओ। चलो अब देखो इस सवाल का आंसर, अब बताओ, कमेंट करो जल्दी से, किसने अगर किया हो। अभी तक ऊपर से देखते हुए कहीं कमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस सवाल को सॉल्व अभी तक तो नहीं किया है। चलो शुरू करते हैं, इस सवाल का आंसर क्या है। सबसे पहले कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप फिक्स कर सको कि सर ऐसा हो गई होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं यहां तरीका क्या होगा। तो देखो यहां 3 है, 6 है, 5, आप चाहो तो इधर से इधर गुणा, इधर से इधर प्लस, यहां पर प्लस, इन सबका एक साथ प्लस, सबका एक साथ गुणा, कोई न कोई ये तरीका आप लगा सकते हो। लेकिन पता कैसे चलेगा हमें कहां जाना है? तो देखो यहां से जैसे बड़ा नंबर 12 है, इधर नंबर 10 है, अब इधर अगर सब बड़े बड़े होते तो चलो अपन ऊपर से नीचे भी आ जाते, इधर अगर बड़े होते तो इधर चले जाते, यहां पर तो सब मिक्स चल रहा है। तो फिर आंसर क्या लेंगे? तो पहला सवाल, पहला तरीका, सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या हो सकता है? तो 3, फिर यहां से ये 3 आया, फिर अगला 4 है, फिर 5, इनमें कितना अंतर है? यहां पर 1-1 का अंतर है। फिर आते हैं 6, 8, 10 कि 6, 8, 10 में कितना अंतर है? तो यहां से अंतर कितना है? 2-2 का अंतर है। पहले 1-1 का अंतर आया, फिर 2-2 का अंतर आया। अब 5, 12, 13 में जाके देखो यहां अंतर कितना आएगा, सॉरी 5 और 12 में देखो, 5 और 12 में कितना अंतर आता है? यहां कितना अंतर है? 7। तो फिर यहां पर अंतर कितना ले? तो यहां पर अगर 1-1 का अंतर है, यहां 2-2 का अंतर है, यहां 7-7 का अंतर ले, तो यहां कितना आता है? 19 आता है। और 19 के हिसाब से 19 है क्या? नहीं है, मतलब ये तरीका उसने नहीं लगा रखा है। तो एक तरीका यहां से कैंसिल हो गया। और देखो अगला तरीका कि आगे क्या कर रखा है, और ठीक है। तो यहां से एक एक ऐसे ढूंढना पड़ता है कि यहां से उसने कौन सा तरीका लगाया होगा कि हमारा यह आंसर ढूंढना पड़े, तो क्या आएगा। चलो और देखो यहां ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो 3 से 6 इंटू 2, 4 से 10 इंटू 2, 5 से 10 इंटू 2, मतलब सब में 2-2 का गुणा हुआ। लेकिन यहां नीचे देखें तो गुणा हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब ऊपर से गुणा हो रहा है लेकिन यहां गुणा नहीं हो रहा है, गुणा भी कैंसिल, वो भी नहीं कर पा रहे। अब आते हैं इन दोनों को प्लस कर दें अगर, तो 6 + 3 कितना हुआ? 9। 9 से कितना बनाना है? 5। तो इसका मतलब है माइनस से कितना करना पड़ेगा? 4। अगर 4 माइनस करें इन दोनों को जोड़ के तो 5 आ रहा है। तो फिर इन दोनों को जोड़ो, तो यहां से 8 4 12, तो 12 में से क्या माइनस करें? फिर तो 0 आ रहा है। मतलब तरीके इतने कॉम्प्लिकेटेड मिल जाते हैं कभी कभी। बात ना करो जी, राम राम जी सर, हाँ जी सबको खुश रहो, सबको राम राम, गुड इवनिंग। मोना का आंसर 4 आ रहा है, 19 आंसर है सर। प्रेम, मैंने क्या बोला यहां पर, यहां ये आरएस का सवाल है और आरएस के सवाल में इसको डिलीट किया था, ऑप्शन उनके ये थे। 19 तो अभी अपना आया लेकिन 19 ऑप्शन में भी नहीं था। तो एक ही मैट्रिक्स के, जैसे सीरीज के एक से ज्यादा आंसर आते हैं, मैट्रिक्स के एक छोड़ो, 2 छोड़ो, 3-3 आंसर भी आते हैं और 4-4 आंसर भी आते हैं, बस तरीका सही होना चाहिए। तो मैं अभी तक देख रहा हूं तो कहीं पर अपना कोई सीरीज बैठ नहीं रही है। तो अब आगे बताता हूं, चलो आंसर अब कर ही लेते हैं क्या है। देखो 3 का 3 है, अब है 4, 4 का अगर मैं कर दूं आधा, ठीक है, तो यहां से क्या किया? 4 का आधा कर दिया जाए, तो 3 का तो 3 है, सेकंड नंबर का आधा करें तो यहां से कितना आएगा? 3 + 2, 3 + 2 कितना हुआ? 5 आ गया, उधर का 5। सेकंड देखो, सेकंड में है 6 प्लस बीच में कौन है? 8 है, और 8 का क्या करेंगे? आधा। 8 का आधा करने से कितना आया? 4। 6 + 4 कितना आया? 10 आया। आ रहा है 5 और 10 दोनों, मतलब ये पैटर्न यहां पर आराम से सेट हो रहा है। और बढ़ो देखो 5 है, फिर यहां कितना लिखा है? 12, और 12 का क्या कर दो? आधा। 12 का आधा कितना हो गया? 6। 5 + 6, 5 + 6 कितना हुआ? 11। इसका मतलब इसका एक आंसर क्या आया? 11 आया समझ में? गुड इवनिंग सर जी, आशा जी, हाँ ये जल्दी आइए जल्दी आइए, कल एग्जाम है मेरी, ऑल द बेस्ट तो बोल दो आप। गिरधारी, मेरी तरफ से हमेशा आप सबको ऑल द बेस्ट रहेगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ऊपर वाला आपका साथ जरूर दे और आप इस एग्जाम में जरूर पास होंगे, ये मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है। 11, हाँ जी एक आंसर आया 11, अभी तो एक आंसर आया है,
एक आंसर 11 आ चुका है। चलो और देखें इसका आंसर और क्या आ सकता है। आप अपनी तरफ से कॉपी पेन लेके बैठे होंगे मुझे पता है, तो आप इसको ट्राई करो इसका आंसर और कैसा आ सकता है, आप और क्या सोच सकते हो इसका आंसर लाने के लिए। तो इसका आंसर और देखते हैं। तो चलते हैं किसके पास, स्क्वायर के पास, क्योंकि ये अपन ने प्लस माइनस आधा तो देख लिया। अब अपन स्क्वायर वाले के पास चलते हैं, स्क्वायर क्या कहता है। तो स्क्वायर के हिसाब से चलो देखो, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर। मतलब हुआ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये सब आप पढ़ते हो मैथ्स में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ने एक फॉर्मूला दिया था त्रिभुज के अंदर, वो त्रिभुज में पाइथागोरस का सेट है 3 4 5, 3 और 4 लंबादार हो जाए तो उसका कर्ण हमेशा 5 ही आता है। तो फिर आगे और देखो क्या और बन रहे हैं क्या। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, जो 36 और 64 कितना हो गया 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। मतलब ये भी बैठ रहा है, ये दोनों सेट बैठ गए। तो फिर तीसरा सेट देखो, क्या तीसरा सेट भी बैठेगा क्या। तो यहां पर तीसरे में देखो 5 का स्क्वायर, फिर क्या है 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144। तो 144 और 25 कितना हुआ दोस्तों, 144 और 25 कितना हुआ 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है 169 होता है 13 का स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर एक आंसर और क्या आया 13 आया। आ रहा है 13। हाँ जी प्रवीण, हाय अनुज, दिव्या कुमारी, ऑल द बेस्ट, सब ऑल द बेस्ट बोल देना इसको। सर मेरा सही था, वेरी नाइस दीपक। हाँ जी देखो यहां तक बढ़ गए अपन, 2 आंसर तो आ चुके हैं। और किसी ने कहीं ढूंढा हो तो और बता दो कि यहां से और आंसर क्या आ रहा है। अगर आपने कहीं से इसका पैटर्न ढूंढा हो कोई कि इधर से आ सकता है, उधर से आ सकता है, गुणा आ सकता है, भाग आ सकता है, आप इस तरीके से कहीं पर भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे यहां पर आता हो कि 6 का आधा कर दें सर हम तो, कि ये तो 3 है, इस 6 का आधा कर दो 3 आया, 3 + 3 6, फिर -1 कर दिया जाए। तो ऐसे आ रहा कि नहीं आ रहा, ऐसे कोई भी तरीके लगाओ। मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स में नियम एक भी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, हाँ ये है कि हम हर कुछ नहीं कर सकते कि इधर से मैं इधर चला गया उधर से इधर आ गया, ऐसा नहीं हो, ठीक है। बाकी आप कोई भी तरीका लगाओ, यहां पर आपको तरीका फॉलो करना है। तो अब आता हो यहां पर एक आंसर आया 11, दूसरा आंसर क्या आया 13। आ रहा 13, सर मेरा सही था, वेरी गुड सर। 3 भी क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है। हाँ जी मैंने क्या बोला, आप प्रैक्टिस करो, आपके प्रैक्टिस करने से कोई भी संख्या आए आप मुझे बता सकते हो कि सर ये आंसर आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, मैट्रिक्स ऐसा सवाल है ना, आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट बहुत करेगा। और मैं अभी भी कह रहा हूं, सुन लेना जितना आप सब सुन रहे हो, एग्जाम में मैट्रिक्स को पहले कभी मत करना, सुन लेना अच्छे से, जिनका कल एग्जाम है वो, और खास करके ध्यान रखना मैट्रिक्स को सबसे लास्ट में करना, टाइम बचे तो फ्री करना। क्योंकि आपको क्या पता आंसर ये है कि ये है, आप लगे रहोगे उस समय आंसर करने में, और अगर आंसर नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैट्रिक्स को बाद में किया करना, ठीक है। क्योंकि ये गणित का पैटर्न, और गणित आप सब समझ सकते हो, स्क्वायर घुस गया है कि क्यूब घुस गया है कि किसका मल्टीप्लाई पहाड़ा घुस गया, अपन को कोई पता नहीं चलेगा, ठीक है। और दूसरा एक और आपके लिए एक चीज और कहने वाला था, मैंने कल भी बोला था मंडे को हमारे लिए खास दिन होता है, और आपको मंडे को मैं बताऊंगा, मतलब ट्यूसडे को बताऊंगा कि मंडे मेरे लिए इस साल, मतलब मेरी जिंदगी का पहली बार जो ये 5 तारीख आ रही है वो मेरे लिए खास क्यों है, और इतनी खास क्यों है, क्योंकि पहला ऐसा दिन होगा जो मेरे लिए इतना खास बन जाएगा। तो वो सब चीजें बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आप सबको जो है उस चैनल को, मेरे इस चैनल को, इसको शेयर करना पड़ेगा, और इसको आपको 1K करवाना पड़ेगा कल तक। आज और कल मिला के इसमें 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है। इतना आप सपोर्ट जरूर करना। फिर बताऊंगा मैं आपको मंगलवार के दिन कि मंगलवार की ये मैंने क्यों बोला है, ठीक है, ऐसा क्या हुआ है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। गिरधारी, मैं भैया नहीं हूं, सिस्टर हूं। अब यही तो दिक्कत है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सिस्टर है कौन भैया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ और किसी का आया हो तो बता देना। चले आगे, तो चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं अब। हाँ जी ये है सवाल आपका, इस सवाल का आंसर ढूंढना है, जल्दी से ट्राई करो। आपको क्या लगता है जल्दी से बताओ। सर मैं आज ही आई हूं नागौर से, क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है आपका नागौर की धरती से, उदयपुर की तरफ से। क्यों खास है पहले बोलो लतिका। नहीं पहले बोल दूंगा तो फिर वो जो होता है ना एक्साइटमेंट वो नहीं रहेगी, वो मेरे लिए खुद के लिए खास है, तो आपको मैं बता दूंगा क्या है ऐसा।
ऑल द बेस्ट डियर सिस्टर, बेस्ट ऑफ लक गिरधारी। हाँ जी, हाँ आ जाओ, सवाल पे आ जाओ। चलो मैं बता देता हूँ, अब टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा फिर। यहाँ क्या लिखा है 4 और आगे क्या लिखा है 32, बड़ी संख्या उस तरफ लिखिए, फिर इधर है 6 तो उधर बड़ी संख्या क्या है 108 लिखी हुई है। तो यहां पर क्या करोगे, इस पॉइंट को देखो, यहां से अगर बड़ी संख्या लिखी हुई आए तो आपको यह देखना कि इससे आप इसको कैसे बनाओगे। तो अपन ये सोचते हैं कि 4 को अगर मैं 8 से गुणा कर दूं और 32 आ जाएगा, तो फिर सेकंड 6 को गुणा करके देखो, 6 को आप किससे गुणा करोगे, तो 6 यहां 4 का 8 से क्या रिश्ता है कि डबल से गुणा किया, तो 6 को अगर 12 से गुणा करें तो कितना आता है 90, 12 6 ही है, 12 6 कितना हुआ 72 हुआ, मतलब इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इससे गुणा से आंसर नहीं आएगा। तो गुणा से नहीं आए तो क्या सोचोगे, गुणा से नहीं आए तो फिर आप स्क्वायर सोचोगे, क्यूब सोचोगे। तो क्या करना है, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 16 और यहां कितना है 32, मतलब स्क्वायर करके डबल कर दिया होगा। तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 का डबल 72, तो भी नहीं आ रहा है। पहाड़े से नहीं आया, गुणा से नहीं आया, स्क्वायर से भी नहीं आया, तो इसका मतलब हम कहां से लाएंगे इसको, हम लाएंगे इसको क्यूब से। 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 64 होता है, और लाना कितना है 32, इसके अंदर क्या करेंगे इसको आधा कर देंगे, तो 64 का आधा कितना हुआ, ये 32 हो गया। ठीक है। और जिन बच्चों को क्लास के बारे में पता नहीं हो सर क्लास कब आती है, तो ध्यान ना, कल संडे को मैं सुबह 8 बजे पढ़ाता हूं, शाम को नहीं पढ़ाता हूं। आप सबको पता होगा, एक दिन थोड़ा सा फैमिली टाइम रहता है मेरा, तो संडे को सुबह 8 बजे आऊंगा कल, और उम्र संबंधी सवाल जो बाकी है ड्यू पड़े उनको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कल सुबह 8 बजे। और जिन बच्चों को क्लास का नहीं पता हो, ऊपर ऊपर देखो कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है टेलीग्राम ज्वाइन करने की, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, आपको हर तरह की लिंक मिल जाएगी, कब क्लास होती है कौन सी होती है सब मिल जाएगा। ठीक है सर 18 मिनट लेट, हाँ जी हाँ जी, आ जाओ जल्दी से, कोई बात नहीं। सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, काना। अच्छा एक और कंडीशन, ये जो आता है नाम नहीं लिया, अगर आपका मैसेज मेरे पास शो नहीं हो रहा है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपका कमेंट मेरे तक नहीं आ पाएगा। बीच बीच में देखना YouTube लिख के भेजता आपको, ओनली सब्सक्राइबर्स मोड है, मतलब सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा होगा उन्हीं का मैसेज मेरे तक आएगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी आ जाओ सब। चलो आ जाओ। अब इसका आंसर क्या था, तो मैंने क्या बोला, 4 का क्यूब करो 64 हुआ, उसका आधा 32 है। 6 का क्यूब करो, 6 का क्यूब कितना है 216, इसका भी क्या करो आधा करो, कितना आया 108 आया, मतलब ये भी बैठ गया ये भी बैठ गया। अब देखो वहां वो वाला 2 जो है 2 का क्यूब कितना 8, 8 का भी आधा कर दो, कितना आया 4, ये 4, मतलब तीनों जगह ये परफेक्ट अपने बैठ गया है। तो अब आते हैं अपन 8 के लिए। 8 का क्यूब दोस्तों कितना होता है 512, और 512 का आधा करना है, तो 512 का आधा मैं कह रहा हूं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 512 का आधा करना डायरेक्ट नहीं आता है। ठीक है, एक चीज जानना, मैं मैथ्स को कभी ये नहीं कहता किसी भी स्टूडेंट को कि आपको मैथ्स नहीं आ रही है मतलब ये गलती है, नहीं, आप उनके जुगाड़ नहीं सीखे हो ना, ये गलती है। मैथ्स में मैं आपको कभी नहीं बोलता कि 512 का डायरेक्ट आधा आना चाहिए, जरूर थोड़ी है कि सबका दिमाग एक जैसे चलता हो, लेकिन कुछ जुगाड़ सीखो मैथ्स में। कैसे जुगाड़, पैसा सबसे मेन होता है जिंदगी में, पैसा। ये पैसा अगर आपको आता है ना तो इसका मतलब आपको मैथ्स आती है। कैसे, देखो 512 का आधा करना है, कौन कह रहा है पूरा 512 का आधा करना, मैं हमेशा पढ़ाता हूं आप पैसा यूज करो, 500 रुपए अलग 12 अलग, 500 का आधा 250, 12 का आधा 6, हो गया ना काम। हमेशा चीजें जुगाड़ से लाओ, और मैथ्स वाले बहुत जुगाड़ होते हैं, ध्यान रखना। तो ये जुगाड़ बहुत काम आता है, ताकि 500 का आधा 250 हो गया और 12 का आधा 6 हो गया, तो 250 और 6 कितना हुआ 256। कौन कहता है कि यहां पर चीजों को डायरेक्ट करो, मैंने आपको जैसे मैं बोल दूं 98 का आधा करो, अब 98 का आधा बहुत सारों से सर 98 का आधा सोचना पड़ेगा, सोचने जितना टाइम नहीं है। 98 है तो 90 अलग करो ना, 8 अलग करो, रुपए सोचो, और रुपए अच्छे का काम करा देता है, ये सवाल की चीज है। ठीक है, तो 98 में 90 अलग 8 अलग, 90 का आधा 45, 8 का आधा 4, तो 45 और 4 49। आई बात समझे, तो हमेशा जुगाड़ से काम किया करो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है। अगला सवाल, इस सवाल का आंसर ढूंढना है। इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 5 2 8 40, 5 4 3 30, 2 1 10। अब क्या ध्यान रखना है, देखो यहां पर जो है ना ये नंबर, ये देखो ये नंबर सबसे बड़े हैं, मतलब 40 बड़ा है, इधर 30 बड़ा है, इसका मतलब 40 बड़ा है तो इसका यहां से कोई ना कोई कनेक्शन चल रहा होगा, फिर यहां से आगे इसका यहां से कोई ना कोई कनेक्शन चल रहा होगा।
इसलिए यहां की संख्या जो आ रही है, तो यहां पर इन तीनों से आपको कुछ ना कुछ ऐसा लेना है कि 40 आ जाए। तो आप यहां प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो, चाहो तो इसका इससे गुणा करके इसको 8 इंटू 5 40, इसका गुणा करके इसको प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, डबल कर सकते हो, वो सब आपके ऊपर है। आप इनमें कोई भी तरीका लगाओ, मैट्रिक्स में कोई ऐसा नहीं है जो आपका सवाल गलत करा दे। ठीक है, चीजों का जुगाड़ निकालो। चलिए करो, जल्दी से बताओ। सर मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगी, कल मेरा एग्जाम है। भावना, ऑल द बेस्ट। आप सब एग्जाम जिनका है उन सबको ऑल द बेस्ट। ठीक है, ज्यादा नहीं। कल कौन सा पेपर है? हाय सर, आई एम न्यू स्टूडेंट संस्कार शर्मा। तो संस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ जी, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से सबका आंसर आ जाना चाहिए। हाँ जी, कोई ऐसा नहीं लगे कि सर इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा है या फिर इतना सिंपल मेरे से नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सवाल जो है वो जल्दी हो जाने चाहिए। बढ़ो, जल्दी से बढ़ो। हो गया सबके? वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। तो देखो क्या है, अगर अपन सिंपल सा चले कि बड़ी संख्या लानी है तो गुणा 5 इंटू 2 कर देते हैं तो 10 आया। फिर 10 इंटू यहां से कर देते हैं कितना? 8। तो यहां से मैं लिख देता हूं 5 इंटू 2 कितना हुआ? 10। 10 इंटू 8 कितना हुआ? 10 इंटू 8 80 हुआ। हमें कितना लाना है? 40 लाना है। तो 40 के लिए क्या कर दो? इसका आधा कर दो तो 40 आ जाएगा। सेकंड आगे देखो क्या लिखा है? 5 इंटू फिर 4 इंटू 3 तो कितना हो रहा है? 5 4 20, 20 इंटू 3 तो 20 इंटू 3 कितना हुआ? 60। और 60 का क्या करना है? आधा। कितना आया? 30। ये 30 हो गया। लास्ट वाले में 2 इंटू 1 इंटू 10 तो 2 इंटू 1 2 इंटू 10 कितना? 20 और 20 का आधा कर दो। 20 का आधा कितना हुआ? 10। मतलब इसका आंसर आया 10। क्लियर सबको? आगे बढ़ो। चलो अगला सवाल देखो। इस सवाल में अब लिखा है कितना? 27 54। ठीक है, सबको दिख तो रहा है? अगर संख्या नहीं दिख रही हो ढंग से तो मैं लिख देता हूं इधर से। 27 ये है, 54 ये है। ठीक है, और यहां लिखा हुआ है कितना? ये है 9। अगर नहीं दिख रहा हो तो 42 ये है, 84 ये है, और यहां पर लिखा है 14। फिर यहां से इधर ये है 84, ये है 42 और यहां पर है 7। और जब यहां पर लिखा है उसी समय यहां से समझ में आ रहा है। और ये अच्छा, ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है और यहां पर पूछा है कौन सा नंबर है। आप लिखते लिखते जब सवाल को लिखोगे ना तभी समझ में आ जाएगा। अरे सर मेरा नाम लो, HR क्या नाम है आपका? HR करवासेरा प्रो यूट्यूबर। आई थिंक अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ करना मेरे भाई। ठीक है, आई थिंक जो है इस तरह से। चलो देखो आंसर, शाहिल का आंसर सबसे पहले आ गया 21, प्रेम का आंसर 10, टारगेट BST से 21। ध्यान रखना बच्चों, मैंने आपको क्या बोला है, इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर करने का जिम्मा आपका है, क्योंकि मंडे मेरे लिए बहुत स्पेशल है इसलिए। ठीक है, अब आते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहां से यहां सीधा दिख रहा है, इधर से इधर जाऊं तो 9 इंटू 3 कितना हो रहा है? 9 3 27। इधर से इधर देखो रिश्ता क्या दिख रहा है? 27 इंटू 2, 27 इंटू 2 कितना हुआ? 54। मतलब इधर से 3 का गुणा फिर 2 का गुणा। फिर यहां से देखें सेम पैटर्न हो रहा कि नहीं हो रहा है, तो सेम पैटर्न के लिए देखते हैं। तो 14 इंटू 3 42 और 42 इंटू 2 तो 42 इंटू 2 कितना हुआ? 84। आराम से बैठ रहा है। तो फिर यहां से यहां चलते हैं, कितना? इंटू का 3 करते हैं। तो इंटू 3 करें तो यहां का आंसर कितना आएगा? यहां पर 21 आ जाएगा। और फिर 21 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42। मतलब इस सवाल का आंसर कितना आया? 21 आया। क्लियर है सबको? सर जी कड़वासरा, ओके, जरूर आगे से प्रोनाउंसिएशन में सही करूंगा। ठीक है, जाट चौधरी, अच्छा ओके। हाँ जी, नेक्स्ट अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये लिखा हुआ है। ठीक है, हल्का सा वाइटनेस बहुत ज्यादा है इसलिए हल्के सवाल अगर आपको कम दिख रहे हो तो मैं वापस आपके लिए यहां पर ट्राई कर रहा हूं कि यहां पर आ जाए। तो यहां से 13 19 फिर 58 लिखा हुआ है और ये सवाल तो बहुत गजब का है, ध्यान रखना, क्योंकि सवाल हर कहीं आया नहीं है। ये सवाल कहां आया है बाद में बताऊंगा मैं कहां से उठा के लाया हूं। ठीक है, तो ये यहां से, अब यहां से आगे 71, ये कौन सा एग्जाम में आया वो सब देखेंगे अपन आगे। तो यहां पर इसका आंसर निकालना है।
ठीक है। अब दिमाग की सारी बत्तियां जल जाएगी, ध्यान रख लेना। जैसे एक दिन अपन ने रात को 10 वाली क्लास में पढ़ा था, तो उस सवाल में भी बहुत सारी बत्तियां गुल हो गई थी। सेम सवाल है ये कि यहां पर देखते हैं अब आंसर कितना आता है। तो यहां पर जल्दी से जल्दी ट्राई करो, आंसर क्या आता है। हाँ जी, जिनको क्लास के बारे में नहीं पता हो क्लास कब आती है बच्चों, ऊपर ही ऊपर टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और आपको पता चल जाएगा कब कौन सी क्लास आएगी। और कल सुबह 8 बजे मेरी क्लास है। कितने बजे? 8 बजे। हाँ जी, किसी का आंसर आया? अभी प्रेम, सब पुराने आंसर ही हैं। जल्दी से जल्दी नए आंसर पे आओ और आंसर बताओ क्या आंसर आने वाला है। ये देखो वापस यूट्यूबर क्या बोल रहा है, सब्सक्राइबर्स ओनली मोड। जिनका मैसेज मेरे पास नहीं आए, इसका मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो आपका मैसेज मेरे पास नहीं आएगा। चलो आंसर आना शुरू हो गए। बी, फिर 100। अच्छा 100 आंसर आया डी का। साहिल आपके लिए तो यार गजब, सच में कह रहा हूं मैं साहिल, आपने सच में तैयारी की है यार फिर, कि क्योंकि आपका आंसर जो है ना वो बहुत बहुत अच्छे आते हैं, बहुत टाइम पे आते हैं और बिल्कुल सही आते हैं। मतलब सब समझ गए होंगे कि साहिल का आंसर बिल्कुल सही है। चलो अब देखते हैं कैसे क्या। तो कैसे पता करेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले आप देखो यहां का नंबर देखो कितना बड़ा है, 568 है, जबकि यहां का नंबर तो इतना बड़ा नहीं था। ठीक है, अब समझो कि यहां 58 है। क्या 13 के पहाड़े में 58 आता है? नहीं आता है। क्या 19 के पहाड़े में 58 आता है? तो 19 के पहाड़े में 58 नहीं आता। 19 × 3 57 जरूर होता है, लेकिन 58 नहीं होता। तो 19 × 3 57 हो रहा है और 57 के जस्ट पास में ही है। मतलब यह है कि अगर मैं इसको ऐसे जुगाड़ बनाऊं कि 19 × 3 57 और 57 में जुड़ जाए 1, तो कितना आ जाएगा? 58। ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि 81 का अगर मैं 3 से गुणा करूं तो 81 से 3 का गुणा करें तो 568 बहुत बड़ा नंबर है। इतने बड़े नंबर के पास अपन नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहां पर फिर अब कैसे जाएं? तो देखो यहां जो आपने 3 का गुणा किया और 1 जो प्लस किया ना, इस 3 और 1 का कनेक्शन हमने इधर तो देखा ही नहीं अभी तक। अपन सिर्फ ये सोच रहे हैं कि 19 का इधर गुणा करके 58 आया, तो भाई ये 13 कहां गया फिर? क्योंकि जब भी मिसिंग नंबर वाला या कोई भी आए तो इसमें क्या ध्यान रखना होता है, आपको सारे नंबर यूज करने होते हैं। और सारे नंबर, सर कल 8 बजे मेरा एग्जाम है, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट आप सबको। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा कल 8 बजे, तो आप बाद में देख लेना वीडियो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहां से यहां कैसे लेना है तो बच्चों समझना। अब जिनको ध्यान रखना नहीं समझाया वो समझना। मैंने यहां पर एक 3 यूज किया है और फिर मैंने 1 यूज किया है। तो 3 और 1 दोनों यहां बैठे हुए तो थे, ये रहा 3 और ये रहा 1, ये दोनों बैठे हुए थे। तो इसका मतलब 19 भी काम आ गया, 3 और 1 भी काम आ गया और हमारा आंसर 58 भी आ गया। तो अब आते हैं कि 3 और 1 कैसे। तो 3 और 1 मतलब 13 का 3 अलग और 1 अलग। तो फिर यहां पर आओ, 81 है। अब इस 81 का गुणा, तो ये 19 का गुणा ये जो 3 से हुआ ना वो ये 3 है। 19 × 3 57 और 57 में जुड़ गया 1। तो फिर 81 का गुणा किससे करेंगे? 7 से। 81 × 7, 7 का 7, 7 8 56, 567 और फिर इसके अंदर आगे का जोड़ देंगे 1, तो इसमें जुड़ गया 1, तो कितना हो गया? 568 हो गया ये इस सवाल का आंसर। अब इस सवाल में आ जाओ, यहां क्या है? 93। इस 93 का किससे गुणा करेंगे हम? 1 से। तो 93 का गुणा किया किससे? 1 से। फिर उसके बाद आगे, तो आगे कितना दे रखा है? 7, तो वो 7 हम जोड़ देंगे। तो 93 का 1 से गुणा किया तो 93 और फिर 7, तो 93 में 7 जोड़ो, कितना आया? 100। ऐसा गजब का सवाल था और मैंने आपको बोला ही था पहले ही, ये दिमाग जो है दिमाग की बत्ती जला देगा अच्छी खासी। साहिल का आंसर वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही था। सर जी मेरी तो चाय उतर गई इसको देख के। कहां उतर गई चाय? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखो। वेरी नाइस, वेरी नाइस साहिल, बिल्कुल सही जवाब आपका। हाँ जी, अगला सवाल देखो। अब इस सवाल का आंसर कितना आएगा? ठीक है, ये पैटर्न है कौन सा? क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न मतलब इधर से इधर डायग्राम, इधर से इधर डायग्राम। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो क्या होता है। जब भी ये इधर से इधर क्रॉस वाला पैटर्न बनता है ना इस तरह से, इसका मतलब एक राउंड इधर से है तो दूसरा राउंड फिर आपका इधर से। तो यहां पर नंबर इधर बाहर बार जो ऊपर ऊपर यहां लिखे हैं, इनको चाहो तो इनको सबको प्लस कर सकते हो आप, कि बाहर बाहर जो नंबर है उन सबको क्या कर दिया जाए? प्लस कर दिया जाए। तो बाहर बाहर के नंबर को प्लस कर सकते हो एक तरीका, 1 2 3 4, इनको प्लस करो।
तो आप बीच वाला नंबर को ये नंबर जो है ना बीच वाला सेंटर वाला, वो सेंटर वाला नंबर इन बाहर वालों से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ होता है, मतलब इनका गुणा प्लस। अब 15 और 22 का गुणा तो कभी आ ही नहीं सकता, इतना बड़ा गुणा तो कोई नहीं पूछेगा, तो इसका मतलब है गुणा नहीं हो रहा है, तो प्लस कर सकते हो एक कंडीशन, अंतर कर सकते हो दो कंडीशन, तीसरी कंडीशन और देख लो। तीसरी कंडीशन होती है कि जो आमने सामने है ना, इन आमने सामने को प्लस कर सकते हो, आमने सामने को माइनस कर सकते हो, इधर का आंसर अलग ले लो, उधर का आंसर अलग ले लो, ये तरीके हैं। क्रॉस जब भी आता है ना, इनको करने के तरीके हैं। तो अभी देखो 15 और 22 को अगर अपन जोड़े तो 15 और 22 को जोड़े दिया हो गया कितना अपना 37, 37, 37 और फिर 9 और 16 को जोड़ेंगे तो सोचो 36 से कहीं ज्यादा निकल जाएगा, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इससे यहां पर जोड़ा तो नहीं है, ये ऐसे तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि जोड़ा नहीं है। अगर जोड़ा नहीं है तो फिर तो घटाया होगा, तो घटा के देख लेते हैं। तो घटाएंगे कि इसको आमने सामने, इसको इससे और इसको इससे, तो 15 और 9 में कितना अंतर आया, तो 15 और 9 में अंतर आया कितना 6, और इधर है 22, 22 और 16 में अंतर, तो 22 और 16 में कितना अंतर आया 6, इधर से भी 6 और इधर से भी 6, दोनों तरफ 6 आ रहा है। सर जी लेट हो गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप तो आ जाओ आराम से। यहां से इधर भी 6 इधर भी 6, हमें कितना लाना है 36, तो इसका मतलब 6 और 6 जो है इनका गुणा कर लो, तो 6 इंटू 6 कितना हो गया, ये 36 आ गया। क्लियर। सेकंड में देखो, सेकंड है 13 और उसके अपोजिट में कितना लिखा हुआ 9, तो 13 और 9 का अंतर कितना आया 4, फिर 11 और 7, तो 11 में अंतर कितना आया, ये भी 4, मतलब 4 को 4 से गुणा करें, तो 4 को 4 से गुणा करें तो 4 इंटू 4 कितना 16, देखो बीच में 16 आ रहा है। अब लास्ट वाले का आंसर देखो, 21 और 13, 21 और 13 में अंतर कितना होता दोस्तों, 8 का अंतर होगा। और क्रॉस में देखो वहां पर 15 है और वो ये कह रहा है कि बताओ इसमें से क्या घटाया जाए कि फाइनल आंसर जो है वो 64 आ जाए। भाई फाइनल आंसर 64 आ जाए तो 8 को किससे गुणा करें कि फाइनल आंसर 64 आ जाए, तो 8 को गुणा तो 8 से करना पड़ेगा, 8 इंटू 8 ही 64 आएगा। तो कहने का मतलब यहां पर भी कितना आ जाए, फिर तो 8 ही आना चाहिए, तो 8 और 8 64 बनेगा। और अगर ये 8 आना चाहिए तो 15 में से कितना घटाएं कि 8 आ जाए, तो 15 में से दोस्तों कितना घटाना चाहिए 7, तो 15 में से अगर हम 7 घटा दें तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और फिर अपना आंसर आ जाएगा। तो यहां से यहां पर कितना है 7, लेकिन दिक्कत क्या है, वो कह रहा है कि भाई इधर छोटा नंबर नहीं है उधर तो और बड़ा है, मतलब 7 सही होता अगर होता, लेकिन वो कह रहा है कि अंतर जो है वो 8 का हो, तो यहां अंतर 7 का नहीं दे रखा है तो बड़ी संख्या ले लो, तो यहां 15 है तो 15 से 7 बड़ी संख्या ले लो, और 15 और 7 कितना हुआ, तो 15 और 7 होता 22, मतलब ये 7 होता तो 7 लेते, 7 नहीं है तो हम कितना ले रहे हैं 22 ले रहे हैं, तो यहां पर कितना 22, 22 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो यहां पर आएगा कितना 22, और सॉरी एक सेकंड मैंने 7 के हिसाब से कर लिया, सॉरी 7 नहीं 8, हमें लाना है यहां पर 8, और 8 के लिए यहां कितना होना चाहिए 23, 23 में से 15 जाएगा तो 8 आएगा, वो 7 की गड़बड़ हो गई इसलिए, तो यहां पर कितना है आंसर, तो यहां आंसर लिखता हूं 23 या 7, ठीक है 23 आता तो 23 सही, 7 आए तो 7 सही, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 23 आएगा। हाँ जी 23 आएगा, बिल्कुल वो मैंने 7 वाली गड़बड़ कर दी थी इसलिए, ठीक है चलो वेरी नाइस आ रहा है। हाँ जी रमेश जी 22 नहीं बच्चों 23, क्योंकि डिफरेंस 8 का आना चाहिए, 23 में से 15 जाएगा तो 8 आएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, आ जाओ ये सवाल, इस सवाल का आंसर देखो, इसका आंसर क्या आएगा, यहां है 25 17 6 38 18 8 89 89 16 क्वेश्चन मार्क, कि यहां पर आंसर क्या आने वाला है। क्लियर, चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। मैंने सोचा सर गलत कैसे कर रहे हैं, हाँ टेक्स्ट गेमर, हाँ हो जाती है कभी कभी छोटी मोटी गलती, क्योंकि वो डिफरेंस वाला इशू था। हाँ शाहिल बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। हाँ जी टारगेट बीएससीसी, हाँ जी बिल्कुल। प्रभा गुड इवनिंग सर, 23 राइट, गुड इवनिंग, बहुत लेट आ रहे दिखे इसका मतलब। हाँ जी जल्दी आ जाओ, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। तो यहां से देखो 25 है फिर 17 है, ठीक है दिख रहा है क्या, अच्छा स्क्रीन पे कम दिख रहा होगा, मुझे भी कम दिख रहा है, तो इसका मतलब है वापस लिखना पड़ेगा मुझे, दिख रहा है तो मतलब मुझे चश्मा लगवाना पड़ेगा ऐसा। अगर बच्चों को नहीं दिखा तो फिर देख लेना। 6 38 18
8। बच्चों दिख तो रहा है सबको? नहीं दिख रहा हो तो मैं ये हमारे लिखने वाले भाई साहब को फिर कुछ इलाज करूं, ठीक है? बता देना नहीं दिख रहा हो तो। हाँ जी, बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। चलो करते हैं कोशिश, क्या आंसर आता है। सबसे पहले आप ये देखो कि पता कैसे करेंगे, कहां से शुरू करना है। तो देखो क्वेश्चन मार्क कहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है। इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क अगर यहां है तो इसका मतलब है इस नंबर को समझो, ये नंबर कैसे आ रहा है। अगर ये दो जगह समझ में आ गया तो तीसरी जगह समझ में आ जाएगा। तो अब आता है कि 6 आया है, तो 6 कैसे आया होगा। तो इसके अंदर डायग्राम में नंबर कौन है, एक तो 25 है और दूसरा कौन है, 17 है। तो 25 और 17 से 6 कैसे आया होगा। तो अगर मैं 25 में से 17 घटा दूं तो 25 में से 17 घटा कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन यहां कितना लाना है, 6। तो इसका मतलब है 8 से वापस 2 और कम करना पड़ेगा। मतलब पहले 25 में से 17 घटाएं तो 8 आ रहा है, फिर 8 में से 2 और घटाऊं तो जाके 6 आएगा। लेकिन ये पैटर्न दूसरे में फॉलो हो रहा नहीं हो रहा, चेक करो। तो 38 में से पहले क्या करेंगे, 18 घटाएंगे। 38 में से 18 घटाएंगे 20 आएगा। लेकिन 20 में से 2 घटाओगे तो यहाँ 8 आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये तरीका नहीं बैठेगा। तो हमने घटा के देख लिया, नहीं बैठ रहा है, तो फिर प्लस करके देखते हैं। तो 25 और प्लस कितना है, 17। 25 और 17 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 42। और 42 से हमें कितना लाना है, 6। अब 42 से 6 कैसे लाएंगे। तो 42 से 6 या तो 4 + 2 कर दो। 42 जो है उसमें 4 + 2 कर दो, 4 + 2 से 6 आ जाएगा। तो दोनों अंक अलग अलग हो जाएंगे। एक तरीका ये। दूसरा तरीका और करें तो क्या कर सकते हैं कि 42 में किसी का भाग लगा दो ताकि 6 आ जाए। तो 42 में किसका भाग लगा सकते हैं, 7 का। 42 में 7 का भाग लगा तो कितना आ सकता है, 6। लेकिन ये 7 कौन सा है, तो 7 कोई फिक्स नंबर लेना पड़ेगा आपको कि कोई नंबर है जिसका हमने भाग लगाया, तो उससे आंसर कितना आया, 6 आया। तो फिर आगे भी ये पैटर्न फॉलो होना जरूरी है। अगर ये पैटर्न फॉलो होता है तो आंसर आ जाएगा। तो देखो सबके क्या आ रहा है, बी 15 आ रहा है। वेरी गुड, अच्छी बात है, आप सबके आंसर आ गए। देखो सेकंड में 38 में कितना, 18। अगर मैं 38 में 18 जोड़ता हूं तो 38 और 18 कितना हो गया, 56 हो गया। तो यहां से जोड़ने से 56 आ गया। अब हमने पहले किसका भाग लगाया था, 7 का। तो 7 का भाग लगाएं तो यहां पर 7 का भाग लगाते हैं। तो 7 का भाग लगाने से कितना आया, यहां पर 8 आया। और ये 8 यहां आ रहा है, बिल्कुल सही है। एक तरीका ये। दूसरा मैंने क्या बोला था, आप ये भी तो लगा सकते हो, 4 अलग 2 अलग कर दो। तो 4 + 2 से 6 आ रहा है। तो यहां पर 56 का 5 अलग और 6 अलग करो तो 5 + 6 11 आता है। मतलब इसका आंसर 11 होता यहां तो अपना बैठा सकते थे, लेकिन वो नहीं बैठ रहा। 7 का भाग परफेक्ट बैठ रहा अपना। फिर ये आया 89। 89 में कितना प्लस कर लो, 16। तो यहां से 16 करा तो कितना आया, 5 और 9 और 10। अब इसके अंदर किसका भाग, 7 का। तो 7 का भाग लगाने से कितना आया, 15। 15 7 105। मतलब इसका आंसर कौन सा आया, 15। वेरी गुड, 15 होगा, 15 होगा। ओके बाय, मैं जा रही हूं। हाँ जी, आप एग्जाम की तैयारी करो कल की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। और जिनको वीडियो का नहीं पता हो सर की क्लासेस कहाँ आती है, कब आती है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको ऑल कर देना, और या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ऊपर ही ऊपर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है ताकि सारी क्लासें पता चले। और कल संडे मेरी क्लास कौन सी आएगी, कब आएगी, वो सब टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। कल सुबह 8 बजे आऊंगा, ध्यान रखना, भूल मत जाना, ठीक है। तो यहां से इस सवाल का आंसर बताओ क्या आने वाला है। दिख रहा है डायग्राम, तो यहां से, हाँ जी दिख रहा है। वेरी गुड। चलो इसका बताओ आंसर कितना आने वाला है। तो ये सवाल तो, ओहो, ये तो देखते ही हो गया। चलो ये तो देखते ही आंसर आ गया, सबका आ जाना चाहिए। फिर तो इसका आंसर सबका आ जाना चाहिए क्योंकि इस सवाल में कुछ भी नहीं है। यहां कितना है, 5, यहां कितना है, 3, ये कितना है, 4, और बीच में कितना लिखा है, 19। ये तो डायरेक्ट समझ आ जाना चाहिए आपको। 5 × 3 15, इसका तो हो गया गुणा, और इसको उसके अंदर जोड़ दिया है। तो 5 × 3 15 और 4 19 हो रहा है। लेकिन आगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो और देख लेते हैं। चलो ये तो ज्ञात करना है, इसका देख लेते हैं। ये 6 और ये 4, 6 × 4 कितना हो गया, 24, और 24 में कितना जोड़ दिया, 5। 24 और 5 कितना हो गया, 29 हो गया ये भी। इसका मतलब फिर इसमें भी यही होना है। 7 × 5, 7 5 कितना हुआ, 35, और 35 में कितना जोड़ेंगे, 6। तो 35 में जोड़ेंगे 6, कितना हुआ, 41, या 41। क्लियर है सबका। सर मेरे आपसे लक्ष्य क्लासेस में ऑफलाइन पढ़ाई की है, सुरेंद्र कुमार। क्या बात है सुरेंद्र, मैंने लक्ष्य क्लासेस छोड़ी कब थी, 2015 में, और अभी चल रहा 2022। वेरी नाइस, क्या बात है, आपने मुझे याद रखा, थैंक यू आपको। हाँ जी चलो आगे और देखते हैं। 41, हाँ जी 41 बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखो। तो अगला सवाल है ये सवाल भी
अच्छा, ये भी इसमें तो बहुत ज्यादा संख्या दी है, और बहुत ज्यादा संख्या देने पर सवाल हमेशा आसान हो जाते हैं, क्योंकि संख्याएं ज्यादा है तो आपको निकालने में आसानी रहेगी। और इसका आंसर भी देखो, सवाल को देखते ही यहां पर पता चल रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है, ये नंबर है वो त्रिभुज के इस साइड से आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ तो होगा, क्योंकि उसी की लाइन के पास में आ रहा है। उधर नहीं हो तो फिर अपोजिट देखा जाता है कि ये नंबर इधर से नहीं है तो फिर अपोजिट में किसी न किसी का सहारा ले रहा होगा। अच्छा, दिख तो रहा है ना अच्छे से, 16, 18, 4, हाँ जी दिख रहा है। हाँ जी, तो बताओ इसका आंसर। टारगेट BSTC 10 होगा, ड्राइंग फोल्डर 10 होगा। नमो नारायण, अच्छा नमो नारायण शायद रीना है। हाँ जी, हाँ सर 41। चलो तो कितना आया है देखते हैं। तो 10 और 4 का अंतर 6 आया। इधर कितना है 18, 10 और 18 में 8 आया, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। 18 4 में 14 आया, ये तो डायरेक्ट सवाल हो गया। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है, ये 15 नहीं 5, 15 और 5 मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है 10, तो इसका आंसर 10 हुआ। इसे क्या कहते हैं, हलवा सवाल। और कल जो पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा मैं उम्र के सवाल का मिक्स हलवा। सुन रहे हो, मिक्स हलवा का मतलब है उम्र संबंधित सवाल, कोई भी सवाल आ जाए एग्जाम में, ये गारंटी है कि आपके कल के एग्जाम में, कल वाला जो पेपर में पढ़ूंगा सुबह उसमें हो जाएगा, क्योंकि उम्र संबंधी सवाल में एक क्लास ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, और उसका जो ड्यू है वो क्लास कल सुबह 8 बजे मैं पढ़ूंगा मिक्स हलवा वाली, ठीक है, जिसमें सारे मिक्स सवाल लेके आऊंगा उम्र वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से जल्दी। सर मेरा नाम तो आपने कभी नहीं लिया। अच्छा बच्चों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आपका कमेंट मेरे तक नहीं आता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा आप कमेंट कर रहे हो, लेकिन वो कमेंट मेरे तक नहीं आता है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ठीक है। तो यहां पर आ गया है आपका नाम हक्कू आहारी हक्कू। अच्छा, आपने तो डबल कर रखा है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग लगा रखी है आपने। हक्कू आहारी हक्कू, हाँ जी आ गया मैसेज आपका मेरे पास। सर डूंगरपुर से हूं। अच्छा, तो फिर तो आप जानते होंगे उदयपुर। हाँ जी, राहुल खान मिक्स हलवा, हाँ जी बिल्कुल सही सुन रहे हो, कल उम्र संबंधी सवाल में मिक्स हलवा पढ़ूंगा। चलो अब देखो इसका आंसर कितना है। तो यहां पर नंबर देखो क्या चल रहे हैं, 4, 16, 9 और 25। इन नंबर को पढ़ते ही लग जाता है कि नंबर कौन से हैं, और इन नंबर को पढ़ते ही क्या लगता है कि भाई 4 है वो 2 का स्क्वायर है, सेकंड क्या है 16 वो 4 का स्क्वायर है, थर्ड क्या है 25 वो 5 का स्क्वायर है, और फिर क्या है 9 वो 3 का स्क्वायर है। और हमें लाना है कितना 14, 14 लाना है। अब 14 कैसे आएगा, तो एक बार एक काम करते हैं, इनके जो ये स्क्वायर है ना वो देख लेते हैं कि इनका आंसर स्क्वायर से जुड़ा हुआ होगा तो अपना काम जल्दी हो जाएगा। तो स्क्वायर से जुड़ा हुआ है या नहीं है। 2 और 4 6, 6 और 5 11, और 11 और 3 कितना 14, मतलब ये फिक्स था कि स्क्वायर दे रखे, तो इसका आंसर स्क्वायर से जुड़ा हुआ होना ही था। अब आते हैं फिर सेकंड में क्या है, सेकंड में 9 लिखा है, इसका आंसर 3 है। 49 का फिर 7 है, 1 का आंसर 1, और 36 का आंसर कितना 6। तो यहां से 3, 1 4 और 6 10 और 7 17, मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है 17। आ रहा सबका, हाँ जी सबका। भूपेंद्र नागदा अरावली पर्वत से राम राम, हाँ जी आपको भी अरावली पर्वत माला की तरफ से राम राम। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये, हाँ जी जल्दी से देखो इस सवाल का आंसर क्या आएगा। दिख तो रहा है ना अच्छे से सबको, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूं कि सवाल को डबल लिख दूं अगर कोई अक्षर यहां से ज्यादा लाइट हो गया हो तो यहां से 16 है, फिर 7 है, फिर यहां से है 207। ऐसा एक सवाल आगे और आया था जिसमें भी बहुत बड़ा नंबर था, 25 है, फिर 21 है, फिर यहां से वो नंबर पूछ रहा है, ये नंबर क्या होगा, ठीक है। आई थिंक दिख रहा होगा, देखिए मोबाइल में देख लेता हूं, हाँ जी दिख रहा है, ठीक है। बच्चों सुबह 8 बजे क्लास है, ध्यान रखना अच्छे से। सर मॉडल पेपर में अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन समझ नहीं आए, प्लीज समझाओ। प्रभा जी कल अपन सब बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये कमेंट भी किया है कि सर एसटीसी करना सही रहेगा या बीएड करना सही रहेगा, कि कौन सी सही होती है, हमें कौन सी करनी चाहिए। सुबह 8 बजे वाली क्लास में मैं उम्र संबंधी सवाल पढ़ूंगा और उसके बाद आपको एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। कुछ बच्चों ने बोला सर आपकी ऐप डाउनलोड नहीं हो रही है, उसके लिए मैंने अभी लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपका ओटीपी अगर आपके पास नहीं आ रहा ना तो मेरे पास आ जाएगा और मैं आपको ओटीपी बता दूंगा, उससे लॉगिन भी करवा दूंगा, ठीक है। और कोई समस्या हो तो भी बता देना। कोई भी पेपर में आपको सवाल समझ नहीं आए मैं वो सिखा दूंगा। और बोलो तो आप शिकायतें करते जाओ, क्योंकि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी चवा, क्या बोलते हैं, आंगन कुटी छवाए, मतलब
हमेशा ऐसा आदमी जरूर होना चाहिए जो आपकी शिकायत करे, शिकायत करने से निखार आता है। तो अगर आप बताओगे सर ये सवाल समझ में नहीं आया, तो ही मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखें हमेशा लाइफ में। कमेंट करने जाओ तो सवाल समझ नहीं आता सर। नहीं तो अभी कमेंट नहीं, मैंने क्या बोला, मेरा नंबर दे रखा है मैंने। जिन बच्चों को अगर मेरा नंबर नहीं पता तो आप नंबर लिख लो 8561890969, ठीक है। ये नंबर भी दे रखा है मैंने, आप नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, आप कॉल कर दो। लेकिन मैं क्लास में होता हूं तो देखो कॉल नहीं उठा पाऊंगा, आप व्हाट्सअप कर दिया करो। क्लियर सबको? चलो इस सवाल का आंसर, इस सवाल का आंसर क्या आ रहा है, किसी का आया क्या? देखो कितना आ रहा है, 12 8 से 80, 16 7 से 207, मतलब बहुत बड़ा नंबर ले लिया यहां पर 207। तो 25 21 से आंसर ढूंढना, जल्दी से जल्दी ढूंढो। किसी का देखो अच्छा पहले 17 पहले वाले का 425, 425 क्या बात है, 425, वेरी गुड वेरी गुड। ढूंढो 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 अगला आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से। जिनका आंसर नहीं आया अभी तक जल्दी जल्दी भागो और आंसर देखो क्या आंसर आने वाला है। 425, क्या बात है, बहुत सारों का आंसर आ चुका है 425। वेरी नाइस वेरी नाइस। तेज सिंह सर आपकी ऐप किस नाम से है? मेरी ऐप है फलक नाम से बच्चों, फलक एजुकेशन। आप तो सिर्फ फलक लिख देना, एक ही ऐप है फलक नाम से, वो मेरी है। गन पासा में पढ़ा होगा आपने फलक, तो फलक ऐप जो है ना वो मेरी ऐप है ना। गन पासा में नहीं पढ़ा हो तो अक्षय कुमार का गाना सुना होगा, फलक तक चल साथ मेरे। तो ठीक है, तो आपको यही बोल रहा हूं, चलो साथ मेरे, बताता हूं मैं फलक क्या है। हाँ आंसर आ गया अब? हाँ जी आंसर, चलो देखो। और ये लिंक बीच में डाल दी है जिनको नहीं पता। चलो मैं शुरू करता हूं। अब सवाल देखो, यहां पर 80 लाना है, यहां पर देखो बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं गुणा करूं तो 12 8 कितना होता है, 96 होता है। अगर 96 से जाऊंगा तो 80 नहीं आएगा क्योंकि दूर पड़ रहा है, तो गुणा करने से नहीं आ रहा है। 8 को 2 से गुणा करो तो भी 16 होता है, इधर से भी नहीं आएगा। अगर 12 का स्क्वायर करें तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 फिर भी 80 दूर है, तो फिर 8 का स्क्वायर करो कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो यहां है 144 और यहां है 64, इसमें से इसको अगर घटाएं तो कितना आता है 80, मतलब हुआ इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का अंतर था। तो अब आते हैं सेकंड पे, यहां है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना, सीधा लिख देता हूं, ये स्क्वायर लिखने की जरूरत है। 16 का स्क्वायर 256, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, तो इसका मतलब 56 में से 49 गया तो कितना है 7, और ये 200 का 2 मतलब 207 परफेक्टली आ रहा है। तो फिर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना आया 625 आया। फिर सेकंड कितना है 21, 21 का स्क्वायर कितना, तो 21 का स्क्वायर 441, फिर यहां से घटाएं तो ये कितना है 4, फिर यहां से कितना आया 8 और यहां से कितना आया 1। अब बताओ आप 425 कैसे लाए थे? हो सकता है आपका आंसर भी बिल्कुल सही हो, ठीक है। फलक एजुकेशन ऐप है दीपक सर, मेरे तो ऐप हुआ ही नहीं। हाँ जी बच्चों, मैं कह रहा हूँ बहुत सारा, पूरे एक सप्ताह से मैंने बहुत सारे बच्चों की शिकायत देखी है कि सर ऐप में कहीं ओटीपी नहीं आ रहा है किसी के, हो सकता है किसी ने डीएनडी कर रखा हो तो ओटीपी नहीं आ रहा हो, ऐसा कुछ हो तो मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। बस आज आप क्या करना, व्हाट्सएप से आप अपना नाम और अपना नाम भेज देना कि सर मेरा नाम ये है और मुझे जो है ऐप लॉगिन नहीं हो रही है, मैं आपको कॉन्टेक्ट करवा के ऐप लॉगिन करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी बस, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बोला है मंडे का दिन मेरे लिए खास है, इसलिए आप सबको ऐप डाउनलोड करने कर लेना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फिर बताऊंगा मैं। हाँ जी 184 आ रहा है अब तो, 184 हाँ जी 184 शाहिल सबके आ गया 184, वेरी नाइस वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला सवाल। अगला सवाल है ये, देखो इसका आंसर कितना आता है। क्या लिखा हुआ है, एक राउंड है और उस राउंड के यहां पर कितना है 33 है, और नंबर क्या चल रहे हैं 2 इधर 3 और इधर 4। अब आपको देखना क्या है 33 कैसे आया, चलो बताओ 33 कैसे आया। हाँ जी जल्दी से जल्दी बताओ। 184 सबका आ चुका है। सर मॉडल पेपर नहीं भेजा आज, शिक्षा, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी भेजता हूं मैं, ठीक है, मॉडल पेपर अभी कराता हूं मैं। हाँ जी अभी 5, अच्छा एक बच्चों और ध्यान ना, आपको शायद बहुत सारों को पता भी नहीं हो, अभी जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हो ना उस चैनल पे, क्यों मेरे भाई साहब 5 बजे 5:30 बजे शॉर्ट ट्रिक कब आती है?
5 ही आती। हाँ बच्चों, जिस चैनल पे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, इस चैनल पे, मैंने चैनल का नाम ही देखो क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स बाय नरेश सर। मतलब इस चैनल पे मैं हमेशा शॉर्ट ट्रिक डालता हूं, आपके मैथ्स की, रीजनिंग के हर तरह की शॉर्ट ट्रिक डालता हूं। आज की शॉर्ट ट्रिक जो है, आज की छोड़ो, रोज की शॉर्ट ट्रिक 5 बजे आती है। तो अगर आप 5 साढ़े 5 बजे चैनल पे आते हो तो 5 बजे रोज शॉर्ट ट्रिक मिलेगी, और वो भी शॉर्ट ट्रिक कितनी, 2-3 मिनट की शॉर्ट ट्रिक। तो आपको 2-3 मिनट निकालने होते हैं, और हमेशा पढ़ लिया करो। सर मंडे के दिन क्या खास होने वाला है, न्यू स्टूडेंट? हाँ जी, मंडे के लिए, आपके लिए नहीं, मेरे लिए खास दिन है, क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छा दिन होने वाला है। क्या होगा वो तो मैं मंडे के बाद ही बताऊंगा आपको, ठीक है? हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ, इसका आंसर भी बता देना क्या आ रहा है, डी। चलो डी 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 काफी आ रहा है, वेरी गुड। चलो चलते हैं, फिर देखते हैं। यहां पर जो नंबर है ना, उसे 33 लाना है। अगर अपन प्लस करें, 2 2 4 4 4 8 8 3 11 11 हुआ। 11 का अगर मैं 3 से गुणा करूं तो 33 आ सकता है। एक कंडीशन ये हो गई। तो फिर सेकंड में चेक करो क्या बन रहा है क्या। तो 3 और 2 कितना हुआ, 5 5 5 10 10 4 14, और 14 से गुणा करें तो 14 3 42 होता है, 14 चौक 56 होता है। मतलब गुणा डायरेक्ट नहीं बैठा, इसका मतलब डायरेक्ट गुणा नहीं है। फिर आते हैं कि जोड़ के गुणा क्या था, वो नहीं हो रहा है। तो फिर और क्या कर सकते हैं, आमने सामने का गुणा करके देख लो। 2 × 4 8, 3 × 2 6, 8 और 6 नहीं बैठ सकता, मतलब ये भी नहीं हो रहा है। तो प्लस भी नहीं हो रहा है, गुणा भी नहीं हो रहा है, मतलब प्लस माइनस वाला लॉजिक नहीं बैठ रहा है। तो उसके बाद अपन क्या सोचते हैं, स्क्वायर और क्यूब को सोचते हैं। तो पहले स्क्वायर के पास चलते हैं। 2 का स्क्वायर कितना, 4, उसका फिर ये 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो यहां से कितना हुआ, यहां पर ये 16 4 20, 20 और 4 24, और 24 और 9 24 और 9 33 हो रहा है। मतलब सबके स्क्वायर को जोड़ा तो 33 आ रहा है। तो सेकंड में चेक करो, सेकंड में बनता कि नहीं बनता। फिर तो 3 का स्क्वायर आया 9, 4 का स्क्वायर आया 16, 2 का स्क्वायर आया 4, और 5 का स्क्वायर आया 25। तो यहां क्या करेंगे, यहां पर 16 4 कितना, 20, 20 और 25 कितना हुआ, 45, और 45 और 9 कितना हुआ, 54। तो ये 54, मतलब बिल्कुल बैठ रहा है इसमें 54। तो 2 जगह बैठ गया, मतलब तीसरा नहीं बैठना है। तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। तो 25 16 और 9 25, फिर 25 25 25 50, और 50 और 36, 50 और 36 कितना होता है, 36। इसका आंसर कितना है, 36। आ रहा सबके। मंडे को तो टीचर्स डे है। हाँ जी प्रभा जी, बिल्कुल सही सुना आपने, या बिल्कुल सही बताया आपने कि उस दिन टीचर्स डे। लेकिन उस दिन मेरे लिए कुछ खास है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप सब्सक्राइबर को बढ़ा जरूर देना, ठीक है? सबके साथ चैनल को शेयर कर देना। अगर सब्सक्राइब बढ़ गए तो आपको मैं एक न्यूज बताऊंगा मंडे को, ठीक है? और कल 8 बजे आऊंगा, ध्यान रखना, सुबह 8 बजे, शाम को नहीं। कल शाम को कोई क्लास नहीं होगी, ना तो 4 वाली होगी, ना आपके बाद वाली होगी, ठीक है? तो ध्यान रखना, कल अपन सुबह 8 बजे मिलेंगे। अगला सवाल ये है, चलो बताओ इसका आंसर क्या है, आ जाओ जल्दी से। इस मैट्रिक्स में यहां से लाइनें लाइनें बनी हुई है, इसका आंसर क्या है, जल्दी से जल्दी ट्राई करो। इसका आंसर कितना आने वाला है, 2 5 4 2 1 2 इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसका आंसर कितना आ सकता है? ऊपर नंबर है, नीचे नंबर है। ऊपर और नीचे नंबर होने पर कैसे करेंगे, बस यही सोचना है। सोचो सोचो सोचो, सोच कर सोचो कि ई का आंसर क्या आएगा। सर आपकी एडवाइस से मेरे बीएड में एडमिशन करा दिया, खुशी। अच्छा, खुशी से मेरी परसों ही बात हुई थी। अच्छा, एडमिशन करा दिया, खुशी आपकी वजह से मैं कल ये पॉइंट भी लाने वाला हूं कि एसटीसी सही रहेगी या बीएड सही रहेगी। सर का बर्थडे आ रहा है क्या, भूपेंद्र? नहीं नहीं, सर का बर्थडे अभी नहीं है, सर का बर्थडे फरवरी में है। सर क्यों, सर क्लास क्यों नहीं? अच्छा, सक्सेस मोटिवेशनल शायद आपको पता नहीं है। इसका मतलब मैं हर संडे जो है, संडे को मैं शाम को नहीं पढ़ाता हूं, एक दिन फैमिली टाइम रहता मेरा, तो संडे को इसलिए मैं सुबह पढ़ाता हूं, ठीक है? 678 678 678,
क्या बात है, सबके आंसर आना शुरू हो गए। नमस्ते सर, आप बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हो। संतोष सोनी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ जी बच्चों, अब तो मेरे हिसाब से आंसर आ गया होगा सबके। तो देखो शुरू करते हैं अब आंसर कैसे। अगर कभी ये राउंड आ जाए ना, तो इस राउंड के लिए देखो मैं तरीके बताता हूं। सबसे पहले आप प्रैक्टिस करो, फिर मैं बताता हूं और क्या रहता है वो तरीके। तो तरीके देख लो। पहले ये नंबर था, अब क्या होता है यहां पर जो ये नंबर है ना, ऊपर और नीचे। सबसे पहला तरीका, ऊपर के नंबर और नीचे के नंबर, तो ऊपर के नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस कर लो। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका कि अगर माइनस करने से आंसर नहीं आए, कि 254 में से 212 माइनस करता हूं, तो 212 में से 254 माइनस करूं तो 584 तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये प्लस से नहीं आ रहा है, तो यहां पर यहां सॉरी अंतर से नहीं आ रहा था, प्लस करके देखो। 4 और 2 6, तो भी नहीं आ रहा है, मतलब प्लस से भी नहीं आ रहा है, अंतर से भी नहीं आ रहा है। जब प्लस और माइनस दोनों ही खत्म हो गए, तो प्लस बनने से बाद गुणा भाग और फिर वर्ग और घन। तो यहां पर प्लस माइनस नहीं बैठ रहा है, तो गुणा देखो। तो गुणा में देखो, 4 का 2 से गुणा करें तो 4 इंटू 2, क्योंकि पीछे का नंबर है, तो ये 4 इंटू 2 कितना आया 8। अच्छा, इधर से नहीं करो तो ये भी कर सकते हो आप, इधर का इधर क्रॉस, ये यहां से इधर वाली लाइन को क्रॉस गुणा और क्रॉस प्लस भी कर सकते हो और क्रॉस गुणा भी कर सकते हो। ये इस तरीके का ये जो पैटर्न है, इसके आंसर निकालने का जुगाड़ जुगाड़ बता रहा हूं आपको। इधर से इधर भी गुणा कर सकते हो, इधर से इधर प्लस भी कर सकते हो। तो देखते हैं अपना आंसर किससे आ रहा है। तो यहां पर क्या लिखा है 584। अब 5 लाना है तो 5 किससे आएगा, तो 5 जोड़ने से तो आने से रहा है। 4 और 2 6, 2 2 4, 5 और 1 6 होता है, मतलब प्लस करने से नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब तो मुझे इसके साथ लेना पड़ेगा इसको, कि 5 इंटू 1 करते हैं तो कितना आता है 5। तो एक तो 5 गुणा से आया। दूसरा क्या लिखा है 8। अब 8 लिखा है तो 8 देखो, 4 और 2 इन दोनों का गुणा करें तो भी 8 आता है, और 4 का 2 से गुणा करें इधर क्रॉस में तो भी 8 आता है। अब दिक्कत यह है कि इसने गुणा इसका इससे किया होगा कि इसका इससे किया होगा, वो भी दिक्कत है। तो यहां से देखो फिर क्या है 2 इंटू 2, तो यहां से ये 2 और इधर भी 2 है ना, इधर भी 2 है। तो इसका मतलब ये कंफ्यूज कर रहा है, तो सेकंड पे चले जाओ कि क्रॉस गुणा अगर किया है तो किसका किया है। तो देखो ये 3 है, यहां से अब किसका गुणा होगा 3 का, तो 3 इंटू 3 से कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, फिर कितना है 3 और फिर 2, 3 इंटू 2 से कितना आया 6 आया, और 2 इंटू 2 से कितना आया 4 आया। इसका मतलब क्रॉस गुणा चल रहे हैं, तो यहां से ये क्रॉस और इसका ये क्रॉस, तो यहां से क्रॉस गुणा करें तो 4 2 कितना आया 8 आया, तो एक तो आया 5, फिर आया 8 और फिर आया 4। इसमें भी क्रॉस गुणा, तो 3 3 9, 3 2 6, इधर से कर सकते हो ये। फिर लास्ट में आ जाओ, तो लास्ट में गुणा करोगे तो किसका आंसर आएगा 7 इंटू 1 7 आया, फिर कितना है 6 इंटू 1 6 आया, और 4 इंटू 2 8 आया। मतलब 768 उसके अंदर होना चाहिए। 768 इसमें नहीं है, 768 इसमें नहीं है, 768 इसमें नहीं है, तो 768 इसमें आगे पीछे हुए नंबर वही है, तो मतलब 678 ये पैटर्न आपका चल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है डी है। तुझे बताऊं क्या अनुज, क्या बता रहे हो, क्या चल रहा है अनुज, कितना आया आपके। अच्छा सर, मैं आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं देख पाती हूँ, इसलिए मैं वीडियो को डाउनलोड करके देख लेती हूँ। अच्छा, अच्छी बात है ये भी, चलो कि डाउनलोड करके देख तो लेते हो कम से कम आप। प्रभा 678 678 678, हाँ तुझे बताऊँ क्या अनुज, हाँ हाँ अनुज बताओ, ठीक है 678 इज राइट, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल राइट है, आगे बढ़ो। अच्छा क्या हुआ, अपडेट नहीं हुआ है, एक सेकंड एक सेकंड, अभी मैं अपडेट कर लेता हूं वापस। कहाँ गई टेबल, हाँ जी भाइयों कहाँ लिखा आपने। एक सेकंड, अभी आ रहा है सवाल। आया आया आया, शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो अपलोड हो गया सर टुडे, हाँ जी। अगर 5 बज गई है तो शॉर्ट ट्रिक का वीडियो 5 बजे आ जाता है रोज। गुरुजी इस न्यू लड़की को ब्लॉक करो, परेशान कर रही है। आप किस्मत वाले हो अनुज, ऐसे कहाँ परेशान करता है कोई, ये तो किस्मत वालों के लिए है, इसलिए। चलिए तो ये वाला है, इस पे आ जाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ जल्दी।
यही था। हाँ जी यही था। वापस स्टार्ट करो, बच्चे समझेंगे सर चले गए। हाँ नहीं नहीं भैया, भैया बहनों, यही हूँ मैं। ये क्या चल रहा है? हाँ जी, वो सवाल जो है वो अपडेट नहीं हुआ था एक्चुअल में, ये रहा अपडेट हो गया है। चलिए अब अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। इस सवाल में आंसर ढूंढो, इस सवाल का आंसर क्या है। चलो, ये वो सवाल के लिए वो क्या लिखते रहता ना, मेरे सामने ही वो लिख रहे हैं सवालों को और मैं आपको समझा रहा हूं। तो लाइव क्लास चल रही है और लाइव ही पीपीटी बन रही है अभी, इसलिए जो है वो इस तरह से लिखा हुआ आ गया बीच में। चलो चलो, कितना लिखा? 5 और 6, फिर 6 बीच में है, फिर 3 और 8 लिखा है और पूछा है क्वेश्चन मार्क। मुझे अपलोड किए हुए वीडियो में ज़्यादा समझ आता है क्योंकि उसमें रिवाइज ले पाते हैं। बिल्कुल सही है भूपेंद्र। मैं एक्चुअल में अभी 1 महीने से अभी लाइव आ रहा हूं, उससे पहले मेरी सारी वीडियो रिकॉर्डेड ही रहती थी। लेकिन क्या बच्चे जो सामने आके वार्तालाप करते हैं ना, वार्तालाप जैसे अनुज को बार बार कोई पूछ रहा है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि बच्चे जो है वो खुश रहते हैं कि चलो कोई तो है जो मेरे लिए बोल रहा है। मुझे अपलोड किए हुए रीजनिंग बाय नरेश सर पर चैनल पर 967 सब्सक्राइब हो गए। प्लीज सभी सपोर्ट करो और दोनों चैनल पर 1K पूरा कर दो। थैंक यू राहुल। हाँ जी 1K कल तक तो हो ही जाने चाहिए, ध्यान रखना। चलो आ जाता हूं मैं इस सवाल में क्या था। देखो ये बीच में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो बीच की संख्या पूछ रहा है। तो फिर बीच की संख्या कैसे आई है वो आपको ढूंढना है। तो बीच की संख्या कैसे आई है, तो इसका पैटर्न क्या है। अब ये इस तरह से ये डिजाइन जो बनी हुई है, इस डिजाइन में यहां पर आपके नंबर है और ये नंबर जो है वो नंबर आपको कैसे करने हैं, तो बाहर बाहर के नंबर है। आप इसके साथ इसको ले सकते हो क्योंकि एक आपने आगे पढ़ा था वो ये पढ़ा था, तो इसमें तो क्या है, इधर से इधर चल रहा था, इधर से इधर था। इसमें भी यूं ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो, ये और ये। लेकिन यहां तो साफ दिख रहा है कि ये ऊपर कॉर्नर है, ये इधर कॉर्नर है। हमें 6 लाना है, तो 6 लाने का मतलब इसका अंतर देखें तो इसका अंतर कितना आया 1। 5 और 6 का अंतर 1, क्योंकि छोटी संख्या लानी है। तो 3 और 8 में अंतर कितना है 5। ये 5 और 1 कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो क्या सेकंड में ऐसा हो रहा है क्या? तो 10 और 4 में अंतर कितना है 6, इसमें अंतर कितना है 5। तो यहां पर इसको जोड़ो तो यहां पर 26 नहीं आ रहा है, क्योंकि बीच में 26 आना चाहिए। इसका मतलब ये पैटर्न ऐसे नहीं लग रहा है। तो फिर दूसरा सोचो और कैसे लाएं। तो देखो अंतर से तो आएगा नहीं और नंबर जो है वो बहुत छोटा है। अगर प्लस करें तो इधर 11, 8 और 3 11, प्लस से भी नहीं आया, अंतर से भी नहीं आया, तो गुणा करो। 5 इंटू 3 कितना आया, तो ये 5 6 30। यहां से 8 इंटू 8 3, तो 8 3 कितना आया 24। हाँ ये बैठ सकता है। देखो इधर 30 है, इधर कितना है 24। 30 और 24 में कितना अंतर आया 6। ये हो गया आपका काम। 5 इंटू 6 30 आया, दूसरी तरफ है 3 इंटू 8 24 आया और इन दोनों में अंतर 6 आया। सेकंड में देखो, सेकंड में बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा है। 10 इंटू 4 का 40 आया, फिर 2 इंटू 7 का 14 आया और 40 और 14 में डिफरेंस 26 आया। बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया है। आंसर आ रहा है सबका? चलो तो आंसर, अच्छा आंसर सबके आ चुके हैं, क्या बात है। 15 15 15, वेरी गुड। चलो लास्ट में देख लेता हूं। 9 इंटू 7, 9 7 कितना होता है 63 होता है, और फिर कितना है 6 इंटू 8 48 होता है। तो इसका मतलब यहां से माइनस करें तो 15 आता है। इस सवाल का सही आंसर क्या है 15। बिल्कुल सही है, सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे थे, वेरी गुड। बस इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी हुई है बच्चों, ये तो मान के चलना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। पर पता नहीं कल 10 बजे वाली क्लास जो हुई थी रीजनिंग बाय नरेश सर वाले चैनल पर, वहां पर बहुत सारों की गाड़ियां थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी। उस समय आंसर पता नहीं क्यों अलग अलग आ नहीं रहा था। सर फलक नहीं मिला। आपने गूगल प्ले स्टोर पे, अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन का वर्जन नहीं है मेरे पास अभी, ठीक है। फलक का जो वर्जन है वो गूगल प्ले स्टोर पे है और FALK फलक एजुकेशन लिखो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में देखो ये लिंक आ गई। नमो नारायण, आई थिंक आप रीना हो ना, जहां आपने कल नाम बताया था। तो ये लिंक आ गई है, इस लिंक पे क्लिक करो आपको मिल जाएगा। नहीं तो ऊपर ही ऊपर टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लो, एक एक जानकारी सब वहां पर है। और मैंने वीडियो भी बना रखा है, फलक ऐप कैसे डाउनलोड करें, उसके अंदर कहां जाके टेस्ट दें, वो वीडियो बना रखा है पूरा, ठीक है। चलो इस सवाल का आंसर बताओ क्या आने वाला है, जल्दी से जल्दी इस सवाल का आंसर बताओ। इस सवाल का आंसर क्या आएगा?
दीपक का आंसर आ चुका है बी। ओके चलो और बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी भागो 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 बच्चों भागो भागो, मतलब आ जाओ जल्दी जल्दी पढ़ाई करो। हाँ जी, ये देखो हमारे भाई साहब सामने बैठे हुए हैं आपके लिए। देखो हाउ टू यूज फलक ऐप, कैसे फलक ऐप को यूज करें वो भी आपको वीडियो डाल दिया है बीच में। मैं नहीं देख रहा हूं ना रात को। हाँ जी प्रवीण, वही मैं सोचूं इन बच्चों का आंसर गलत आ रहे हैं, प्रवीण कहां चला गया। हाँ प्रवीण तो यहां बैठा हुआ है। तो रात को जो क्लास होती है वो कितने बजे होती है आप सबको पता है? 10 बजे। 10 बजे वाली क्लास जो रीजनिंग बाय नरेश सर वाले दूसरे चैनल पर होती है, ठीक है, वहां पर अपन पढ़ेंगे आज क्या, क्रम परीक्षण का सेकंड पार्ट। कल पढ़ा था क्रम परीक्षण का फर्स्ट पार्ट, आज पढ़ेंगे सेकंड। सर मिल गया फलक एजुकेशन के नाम से, बिल्कुल सही, वही है वही है। हाँ जी जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर बताओ, आंसर बताओ क्या था। हाँ 4-2-1, 4-2-1 वाला सवाल, जल्दी पहुंचो। ऐसा नहीं हो कि सवाल नहीं मिल रहा हो, सर हमें सवाल ही नहीं मिल रहा है, सवाल समझ में नहीं आ रहा, ऐसी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। फिर मैं बताऊं आपको, जल्दी जल्दी आप बताओ, नहीं तो फिर मुझे बताना ही पड़ेगा। चलो देखो आंसर किसका आया, आया ए आ रहा है, अनुज का ए आ रहा है, आशा का ए आ रहा है, अच्छा साहिल का 94 ए आ रहा है। चलो तो अब आंसर आ गए, शुरू करते हैं। देखो क्या करना है, यहां पर है 21, चलो छोटी संख्या है, लेकिन यहां तो 98 है, बड़ी संख्या हो गई। और बड़ी संख्याएं किससे आती है, बड़ी संख्या प्लस से नहीं आती, बड़ी संख्या किससे आती है, या तो गुणा से, और गुणा से नहीं आए तो फिर स्क्वायर से आती है। तो यहां पर देखो 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 × 3 21 आता है, तो 7 × 3 करेंगे 21 आता है। फिर 5 + 3 8, 8 8 16, और 16 का गुणा करो तो 98 बहुत दूर हो जाएगा। तो यहां से गुणा से नहीं आ रहा है, तो फिर यहां पर आप देखो, यहां सॉरी प्लस से नहीं आ रहा था, गुणा करो 4 दूनी 8, 8 × 1 8 ही है, तो भी नहीं आ रहा है। तो ना तो प्लस से आ रहा है ना गुणा से आ रहा है, तो फिर तो चलो किसके पास, स्क्वायर के पास ही चलो, ताकि स्क्वायर वाला ट्राई करके देख लो, स्क्वायर से आता नहीं आता है। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर कितना आया 4, 1 का स्क्वायर कितना आया 1, 16 × 4 20, 20 और 1 कितना हुआ 21, 21 आ रहा है। तो फिर तो सेकंड भी बैठ जाना चाहिए, किस्मत अच्छी रहनी चाहिए। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। तो यहां पर जोड़ते हैं तो यहां कितना हुआ 9 4 13, 13 5 18 के 8, हासिल 1, तो हासिल 1 से कितना है 98, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब लास्ट वाले में क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ 9 9 18, 18 6, तो 18 6 कितना हो गया 24, 24 2, तो यहां से 7 और 2 9, तो आंसर कितना आया 94। मतलब इसका कौन सा आंसर है, फर्स्ट वाला ए। वेरी नाइस वेरी नाइस, सबका आंसर आ गया आदित्य, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखो ये है, चलो इस आंसर, इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या आने वाला है। और दूसरा बच्चों इस टॉपिक का नाम क्या है, एक बार मुझे नाम लिख के बताना जरूर, इस टॉपिक का नाम क्या है ये जरूर बताना। जैसे मैंने आगे आगे क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक का नाम भी ध्यान से नहीं पढ़ते, या ध्यान नहीं रहता है कि टॉपिक कौन सा है। ये टॉपिक मैट्रिक्स है, विलुप्त संख्या है, लुप्त संख्या है, क्या है क्या ये, ठीक है। चलो बताओ दीपक ब्रो, कोई ना, बेस्ट ऑफ लक। संकल्प क्लासेस बाड़मेर, रमेश आप वहां पढ़े हुए हो क्या, ठीक है, क्योंकि मेरा आना हुआ था इसलिए, तो आप वहां पढ़े हुए हो क्या रमेश। हाँ जी मैट्रिक्स, तो बच्चों मैट्रिक्स एक और होती है जिसे आव्यूह कहते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स आव्यूह एक पार्ट और है। अभी मैं ये जो पढ़ा रहा हूं ये क्या है, लुप्त संख्या है, मतलब विलुप्त संख्या है, इसको अपन मैट्रिक्स भी बोलते हैं, लेकिन प्योरली मैट्रिक्स एक और होती है, ठीक है, जो मैट्रिक्स जिसमें आपको देखना पड़ता है एड्रेस, कि वहां उस नंबर का एड्रेस क्या चल रहा है, दाएं से क्या बाएं से क्या। जैसे कंप्यूटर में आपने एक्सेल शीट देखी होगी, उस एक्सेल शीट को कहीं पर भी क्लिक करोगे आप तो वो एड्रेस बता देता है उसका एड्रेस क्या है, वो मैट्रिक्स वाला एक पार्ट और है, ठीक है। चलो अब आते हैं यहां पर क्या आ रहा है 7 8 3, हाँ जी आंसर बताओ जल्दी से। हाँ जी अभी टॉपिक जो है, अच्छा आप मिक्स कर सकते हो, मैट्रिक्स बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल मैट्रिक्स दूसरी होती है, ये विलुप्त संख्या और लुप्त संख्या होती है। एक्चुअल मैट्रिक्स वाला सवाल आज मैं नहीं कर पाऊंगा, अपन करेंगे इसको परसों, ठीक है। और परसों जो है वो 4 बजे वाली क्लास होगी कि नहीं होगी ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, परसों का दिन खास होने वाला है, तो खास होने के लिए मार साहब को कहीं जाना पड़ेगा, और अगर कहीं जाना पड़ेगा तो क्लास का टाइमिंग आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। तो जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। साहिल का आंसर आ गया है 5 × 5 + 6 31, क्या बात है,
तो चलो आंसर आ ही गया तो हम देख ही लेते हैं। तो क्या किया इन्होंने, 5 का 5 से गुणा करके जोड़ा है। वेरी नाइस। संख्या देखो 29, 19 और 31, कोई ज्यादा बड़ी संख्या तो है नहीं है, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है। तो क्या हुआ, 7 इंटू 3, 7 21 और 21 में जोड़ दिया 8। तो यहां से 7 इंटू 3 प्लस 8, ये हो गया 29। तो सेकंड में देखो क्या था, 4 इंटू 3 प्लस 7, 12 7 19। तो लास्ट में वो कह रहा है कि 5 का किससे गुणा करें और फिर उसके अंदर 6 जोड़ें तो 31 आ जाए। तो 31 6 जोड़ने से आ रहा है, तो 6 नहीं जोड़ता तो 25 रहता है, और 25 किससे आता, तो 25 आता 5 इंटू 5 से। तो यहां का नंबर कितना रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए। तो 5 से हमारा 31 आ जाता। क्लियर सबको। परसों टीचर्स डे है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, परसों टीचर्स डे है। तो आपको मैं अगर माना कि कहीं जाना पड़ा तो क्लास कब होगी ये सब टेलीग्राम ग्रुप में आपको पता चल जाएगा, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल कर देना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक अब समाप्त करते हैं। 5:15 तक पहुंच चुके हैं अपन, तो 5:15 हो चुकी है। आज की क्लास को यहीं तक विराम देते हैं। कल सुबह 8 बजे वापस सुन लेना, कल सुबह 8 बजे मिलूंगा आप सबको। सुबह 8 बजे होगी उम्र वाले सवाल की क्लास, और फिर अपन डिस्कस करेंगे कि बीएड करनी सही रहती है, एसटीसी करनी सही रहती है, भविष्य में आगे आपको क्या करना चाहिए। एसटीसी करके सही जगह पहुंच जाओगे या बीएड करके पहुंच जाओगे या दोनों कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या वो होना चाहिए पॉइंट। उसके बाद जो है बहुत जगह अभी मैंने देखा है लोग बता रहे फॉर्म कितने भर गए एसटीसी में। बच्चों अभी तक गवर्नमेंट का डेटा कहीं हो तो आप मुझे भी बताना कहां से आया डेटा ये। तो अभी तक इसका डेटा, क्योंकि जब फॉर्म ही कंप्लीट नहीं हुए तो डेटा पूरा कहां से आएगा। हाँ ये जरूर है डेटा कितना चल रहा है, तो डेटा जो है 5 लाख के आसपास पहुंच चुका है। तो डेटा आपका 5 लाख के आसपास के फॉर्म हो चुके हैं। ये कहां से आया वो मैं भी बता दूंगा आपको कि कहां से आई है न्यूज। तो ये सब अपन पढ़ेंगे कल सुबह। ठीक है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, ताकि क्लास का ध्यान रहे ना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सबसे अच्छा तरीका होता है, ताकि मैं सारी इंफॉर्मेशन वहां भेज दूंगा। तो मैं तो बीएड करूंगा टारगेट बीएससी से। हाँ जी आप बीएड करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी राजस्थान पुलिस की तैयारी करूंगा मैं। अच्छा ध्यान ना, हो सकता है आप लोग तो क्या है बहुत सारे एसटीसी की तैयारी कर रहे होंगे, आप हो सकता है मेरे साथ 1 महीना ही रहो और उसके बाद वापस आप अपने कॉलेज चले जाओ, लेकिन मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाऊंगा जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग जाए। क्योंकि बहुत जगह ऐसा होगा कि कैसे 1 महीना आए फिर चैनल बंद हो गया, फिर उसके बाद कोई पढ़ाने नहीं आ रहा है। अपना खुद का चैनल है, पूरा जो बोर्ड है वो सब अपना खुद का है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और बोर्ड मेरे घर के अंदर ही लगा हुआ है। तो हेडेक मत लेना, जब तक मैं हूं तब तक वीडियो बनाता रहूंगा बस। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं आपके लिए रोज पढ़ूंगा। ठीक है सर, मॉडल पेपर कब तक आएगा। हाँ जी अभी थोड़ी देर बाद मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं डलवा देता हूँ आपको। चलो सबको गुड नाइट। झपकी के लिए एक झपकी के लिए गुड नाइट। मिलते हैं 9:15 बजे मैथ्स की क्लास में और 10 बजे रीजनिंग की क्लास में। तो 9:15 बजे क्या पढ़ूंगा, मैथ्स। जिनको अनुपात का टॉपिक पढ़ना हो वो 9:15 बजे आ जाए मैथ्स पढ़ने, और जिनको रीजनिंग पढ़नी हो वो 10 बजे आ जाए। चैनल कौन सा है, ये ऊपर दिख रहे होंगे आपको चैनल। ठीक है, और नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाऊंगा। चलो ओके, बाय 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 बाय।